दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब भगवान परशुराम, जिन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार भी कहा जाता है, उन्होंने अपने क्रोध से पूरी पृथ्वी को डरा रखते थे। वह अकेले 21 बार पूरे क्षत्रियों का संहार कर चुके थे। लेकिन जब उनके संहार का अगला लक्ष्य बने कुछ निर्दोष राजा हुए, तो एक महान योद्धा, जिन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, भगवान परशुराम के सामने खड़े हो जाते हैं। और यह कथा हनुमान जी और भगवान परशुराम के महायुद्ध की है, जो धरती से लेकर कैलाश पर्वत तक गुजरती है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ था कि भगवान परशुराम और भगवान हनुमान जी के बीच महाभयंकर युद्ध हुआ? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। बस इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। इस कथा की शुरुआत जो होती है कुछ इस प्रकार होती है कि एक महान राजा कार्तिकेय अर्जुन थे। उन्हें सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उनकी 1000 भुजाओं का उल्लेख पुराणों में मिलता है। वह भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनके बहुत ही बड़े परम भक्त होते हैं। अपनी शक्ति और अपने वैभव के लिए विख्यात माने जाते हैं। एक दिन कार्तिकेय वीर अर्जुन ने जमदग्नि ऋषि के आश्रम में कदम रखते हैं, और जमदग्नि ऋषि जो भगवान परशुराम के पिता माने जाते थे, उनका अद्भुत सत्कार करते हैं। लेकिन अर्जुन ने ऋषि की कामधेनु गाय को बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान परशुराम के पिता ने उनका सत्कार किया तो उन्होंने देखा कि ये गाय जो है, कामधेनु गाय है, बहुत ही सुंदर दिख रही है। अब उसको वो मांग तो नहीं सकते थे, इसके लिए उन्होंने बलपूर्वक उसको छीन लिया। ऋषि जमदग्नि ने उन्हें रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन यह टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि अर्जुन ने ऋषि जमदग्नि का हत्या भी कर दिया। इस घटना ने भगवान परशुराम को क्रोधित कर दिया, और साथ ही साथ अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने शपथ ली कि वह जब तक पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन नहीं कर देते तब तक वो शांत नहीं हो जाएंगे। अब बताया जाता है कि भगवान परशुराम ने अपने क्रोध से 21 बार पृथ्वी के सभी क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। उनकी गति इतनी भयंकर थी, इतनी भयावह थी कि कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं पाता था। वो निर्दयता से अपनी प्रतिशोध को अंजाम देते गए। लेकिन जब उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो उन्होंने उन निर्दोष राजाओं को भी अपना लक्ष्य बनाना शुरू कर दिया, जो उनसे युद्ध नहीं करना चाहते थे और जो कमजोर भी माने जाते थे। जब भगवान परशुराम ने निर्दोष राजाओं को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया तो सारे राजा भयभीत होकर पहाड़ों, पर्वतों, गुफाओं में जाकर छिपने लगे। कई राजा कैलाश पर्वत की ओर भाग गए और कई तो कहीं जाके छिपने लगे, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि उनको पता था कि यह स्थान भगवान शिव का है। कैलाश पर्वत तो आपको भी पता ही है कि भगवान शिव वहां पे निवास करते हैं। अब इसी दौरान हनुमान जी कैलाश पर्वत के निकट से गुजर रहे थे, क्योंकि वो भगवान शिव, भगवान श्री राम की हमेशा तपस्या करते रहते हैं। उन्होंने देखा कि कई राजा भयभीत होकर और असहाय अवस्था में एकत्रित हुए हैं। उन्होंने पास जाकर पूछा कि आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्यों यहाँ पे छिपे हैं, क्या बात है? राजाओं ने रोते हुए उत्तर दिया कि भगवान परशुराम के क्रोध से बचने के लिए हमने यहाँ पर शरण ली है। वह निर्दयता से हम सब का वध कर रहे हैं। हनुमान जी को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उनको थोड़ा सा क्रोध भी आया। उन्होंने राजाओं को आश्वासन दिया कि डरो मत, मैं अब तुम सब की रक्षा करूंगा। और हनुमान जी कुछ इस प्रकार करते हैं कि भगवान परशुराम को निर्दोष राजाओं पर हाथ उठाने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैं उनको क्रोध को शांत करने की कोशिश करूंगा। अब भगवान परशुराम जो राजाओं को ढूंढते ढूंढते कैलाश पर्वत तक जा पहुंचे। उन्हें देखते ही गुस्से में भर उठे और उन्होंने गर्जना की कि तुम लोग कहाँ छिपे हो, और अब सब लोग आ जाओ और अपने पापों का दंड भी लेके जाओ। यह सुनकर हनुमान जी उनके सामने आ जाते हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, ये राजा सभी लोग निर्दोष है, उन्होंने आपका कोई अनादर नहीं किया और आप इन्हें क्षमा भी कर दे। भगवान परशुराम ने तीव्र स्वर में कहा कि हनुमान, तुम एक वानर हो, तुम्हें इस बात का कोई भी ज्ञान नहीं है कि मैं अपने प्रतिशोध को पूरा कर रहा हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि तुम भी मेरे मार्ग में ना आओ, क्योंकि अगर तुम आते हो तुम भी बिना मतलब के मारे जाओगे। अब ये सुनकर हनुमान जी भी सोचने लगते हैं कि भाई ये क्या बात है, और बिना मतलब के गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तब यहाँ पे भगवान परशुराम बोलते हैं कि मेरे मार्ग से हटी जाओ। लेकिन बताया जाता है कि हनुमान जी यहाँ पे अड़िग रहते हैं और वहीं खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी निर्दोष का वध नहीं करने दूंगा आपको। अगर आपको इन पर हाथ उठाना ही है तो सबसे पहले आपको मुझे हराना पड़ेगा, मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। अगर आप मेरे से जीत जाते हो, मुझे हरा देते हो, तभी इन राजाओं को मार सकते हो, अन्यथा आपको कोई हक नहीं कि आप निर्दोष राजाओं को मारो। इस चुनौती को सुनकर भगवान परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो गए। पहले तो उन्होंने ये सोचा कि ये वानर के अंदर इतनी शक्तियां कहां से आ गई जो मुझे ललकार रहा है। मैं एक परशुराम हूं जिन्होंने 20 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया पूरी पृथ्वी पे।
और तो और मैं साथ ही साथ भगवान विष्णु मतलब भगवान विष्णु का छठा भी अवतार हूँ। अब ये सुनकर जब भगवान परशुराम क्रोधित हो जाते हैं तो उन्होंने अपना परशु जो फरसा उनके पास था उसको उठाते हैं और हनुमान जी पर वार कर देते हैं। लेकिन हनुमान जी ने भी अपने गदा से परशु को रोक दिया। यह महाभयंकर युद्ध अब धरती से लेकर आकाश तक फैल गया था। अब ऐसा भी बताया जाता है कि ये युद्ध इतना भयंकर होने लगा था कि भगवान परशुराम ने अपने पहले फरसे को फेंका, हनुमान जी ने उसको रोका। उसके साथ ही साथ भगवान परशुराम ने जब तीरों की वर्षा की तब वहां पे हनुमान जी आते हैं और सभी जितने बड़े पत्थर होते वो सामने ला के रख देते ताकि राजाओं को कोई दिक्कत ना हो। अब उसको रोकने के लिए महाभयंकर युद्ध चलने लगा। दोनों योद्धाओं की शक्ति इतनी अपार थी कि पर्वत हिलने लगे। कैलाश पर्वत, पृथ्वी पर तो ये इनका जो इतना भयंकर युद्ध चला था कि बहुत ज्यादा समय तक चला था। ये साथ ही साथ युद्ध कैलाश पर्वत तक चला गया। नदियां उफान पर आ गई और ऐसा कहा जाता है कि समस्त देवता इस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए सभी लोग एकत्रित हो गए। भगवान परशुराम ने ब्रह्मास्त्र का भी आह्वान किया, लेकिन हनुमान जी ने अपने शिव वरदान से उसको निष्क्रिय कर दिया। और साथ ही साथ ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी उन्होंने वहां पर शांत हो गए और हनुमान जी ने अपनी शक्ति बढ़ाई और एक ही छलांग में करवा कैलाश पर्वत तक पहुंच गए। वहां भगवान परशुराम ने फिर से उन्हें चुनौती दे दी। अब युद्ध इतना भयंकर हो चुका था कि पृथ्वी कांपने लगी थी। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि इस युद्ध को आप ही कोई रोक सकते हो, अन्यथा ये युद्ध बहुत ज्यादा विनाशकारी हो जाएगा। भगवान शिव वहां पे प्रकट होते हैं दोनों योद्धाओं के बीच में और दोनों योद्धाओं से अनुग्रह करने लगते हैं कि सबसे पहले भगवान परशुराम से कहते हैं कि आप तो सबसे बड़े मेरे भक्त हो, तो आप ऐसा क्यों युद्ध कर रहे हो। और साथ ही साथ हनुमान जी को भी ऐसा बोलते हैं कि हनुमान जी आप तो मेरे अंश स्वरूप हो। हनुमान जी को भगवान शिव का अंश माना जाता है। तो जब हनुमान जी और भगवान परशुराम युद्ध कर रहे थे तो भगवान शिव को तो आना ही था, क्योंकि एक तरफ थे उनके भक्त और दूसरी तरफ उनके अंश माने जाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने भगवान परशुराम से कहा कि हनुमान का उद्देश्य केवल निर्दोषों की रक्षा करना होता है, यह युद्ध केवल विनाश लाएगा और अपने क्रोध को शांत कर दो। हनुमान जी ने भी भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मेरा उद्देश्य केवल इन राजाओं की रक्षा करना था, मैं किसी का अनादर नहीं करना चाहता। और मैं खुद जानता हूँ कि भगवान परशुराम एक परम सच्चे ऋषि हैं, साथ ही साथ एक भगवान भी माने जाते हैं। तो ये सब सारी चीजें हुई। उसके साथ ही साथ भगवान शिव के कहने पर भगवान परशुराम ने अपनी तलवार फेंक दी और उन्होंने शांत हो गया, क्योंकि उनका क्रोध कोई और नहीं शांत कर सकता। उन्होंने कहा कि हनुमान, तुमने मुझे यह सिखाया कि कभी कभी शक्ति का उपयोग स्वयं से करना चाहिए। मैं तुम्हारे साहस और निष्ठा को प्रणाम करता हूँ। तो यह युद्ध केवल शक्ति और वीरता का प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि हमें यह भी दिखाता है और ये सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग सदैव धर्म और न्याय के लिए ही होना चाहिए। और हनुमान जी ने ये साबित किया कि केवल पराक्रम ही नहीं होता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, बल्कि करुणा और दया भी किसी को महान बना देती है। तो आज की ये जो वीडियो थी वो हनुमान जी और भगवान परशुराम के महाभयंकर युद्ध के बारे में थी, महाभयंकर और रहस्यमयी और अद्भुत कथा के बारे में थी। क्या आपको ये पता थी और क्या आप मानते हैं कि भगवान श्री हनुमान जी और हनुमान जी का यह कदम धर्म और न्याय के लिए था या फिर परशुराम का क्रोध उचित था? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगा, महत्वपूर्ण क्या लगा, मतलब हनुमान जी के बारे में या फिर भगवान परशुराम के बारे में? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और जाते जाते एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम और जय बजरंग बली तो लिख के ही जाना। और हो सके अगर आप